प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम री काणीसू कर्या अपना विचार साझा। कोरोना काल में देशवासियों रा संकल्प शक्ति और स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स रा सेवा समर्पण ने कर्या सलाम। केंद्र सरकार रा 7 साल पूरा होबारे माथे भारतीय जनता पार्टी री काणीसू देश भर में कर्या जा रहा है सेवा काम। प्रदेश में भी भाजपा री काणीसू 10,000 गांव में कर रही काम। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री परीक्षावा ने ले राज्य सरकार री तैयारी पूरी। जल्द करी जावेली परीक्षावा री तिथि री घोषणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में कोरोना संक्रमण री करी समीक्षा। अधिकारियों ने प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन वैक्सीनेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर री मास्टर प्लानिंग रा दिया निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में लगातार गिरावट रो दौर जारी। काल 2314 नवा मामला आया सामे। 70 लोगों री हुई मौत। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपकी सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में देशवासियों रा संकल्प शक्ति और स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स रा सेवा समर्पण ने सलाम कर्या है। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में लोगों सु अपना विचार साझा करता हुआ कहा कि चुनौती कतरी भी बड़ी क्यों न हो, विजय रो संकल्प उतरो ही बड़ो रहे है। बना कहा कि कोरोना काल में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस तरह की आपदा तो दुनिया पर 100 साल बाद आई है। एक शताब्दी के बाद इतना बड़ा संकट। इसलिए इस तरह के काम का किसी के पास कोई भी अनुभव नहीं था। इसके पीछे देश सेवा का जज्बा है और एक संकल्प शक्ति है। इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सामान्य दिनों में हमारे यहाँ एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। अब ये 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब करीब 9,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। इस ऑक्सीजन को हमारे वॉरियर्स देश के दूर सुदूर कोने तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 2,500 से ज्यादा लैब्स काम कर रही हैं। शुरू में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे। अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। हमारे देश पर इतना बड़ा संकट आया, इसका असर देश की हर एक व्यवस्था पर पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम री काणीसू लोगा सु अपना विचार साझा कर्या। इन बगत देश और प्रदेश में लोग रेडियो और टेलीविजन माथे प्रधानमंत्री री बात सुनी। 30 मई को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न रही हो, हम सब ने मिलकर इसका सामना किया है। और उन्होंने बताया कि सिर्फ जल, थल और नभ सेना ही नहीं बल्कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी बहुत सारा सपोर्ट दिया है हम लोगों को। और आज के दिन उनकी सरकार को 7 साल भी पूरे हुए हैं। सरकार में उनकी कुछ योजनाएं भी बहुत अच्छी तरह से सफल हुई। वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छे से चल रही है। और जहां उन्हें बताया कि जहां पहले ऑक्सीजन 900 मिली टन बन रहा होता है, आज उससे 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है। उसमें उन्होंने बताया कि डिजिटल लेन देन से देश में जो
कोरोना महामारी का संक्रमण चल रहा है उसको रोकने में भी बहुत सहयोग मिला है, क्योंकि इससे हम घर बैठे लेन देन कर सकते हैं एवं घर बैठे सभी सामान मंगा सकते हैं एवं देश विदेश की खबर भी ले सकते हैं। जल्दी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, मैं भी रेस्पॉन्सिबिलिटी। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્ર સરકારના 7 સાલ પૂરા હોભારે પછી ભારતીય જનતા પાર્ટી દેશભરના 1 લાખ ગામોમાં સેવાનો કામ કરેલી। રાજસ્થાનમાં भी भाजपारी कारणीसू आज सू 10,000 गामों सेवा काम કર્યા जा रहा है। इनमें भाजपा संगठन रा पदाधिकारी के अलावा सांसद, विधायक और दूजा जनप्रतिनिधि भाग ले रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से खास बातचीत कर्या माका संवाददाता मुरारी गुप्ता। शौचालय बने और राजस्थान में भी लगभग 90 लाख के करीब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ये सहूलियत मिली स्वच्छ भारत मिशन के जरिए। इसी तरीके से जनधन का 44 करोड़ लोगों को खाते खुलना और जिसमें एक बड़ा हिस्सा राजस्थान को मिलना। उज्ज्वला के लगभग 60 लाख से भी ऊपर महिलाओं को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन राजस्थान में मिलना और देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलना। तो जो एक बुनियादी गांव की और शहरों के विकास की एक बुनियादी विकास की जरूरत थी वो मोदी सरकार ने पूरी की। अनुच्छेद 370 की गांव के चौपाल पर चर्चा होती थी कि यदि धारा 370 खत्म हो जाए तो शायद कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाए। इसकी चिंता सब लोगों को थी, वो खत्म हुई। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर बने, भले ही अदालत के निर्णय से, लेकिन भारत सरकार की पहल से और मोदी जी ने 5 अगस्त को जिसका शिलान्यास किया पूरी दुनिया ने देखा। तो ये लगभग पूरे 7 साल जिसमें बुनियादी विकास से लेकर वैचारिक मुद्दों का समाधान, इसके लिए मोदी सरकार विशेष तौर पर अभिनंदन की पात्र है। अगर राजस्थान की बात करें तो उसमें किस तरह के कार्य हुए, किस तरह जो पिछड़ा तबका है, किसान वर्ग है, उनको फायदा मिला है, तो उस पर सर बताइए कि किस तरह लोगों को फायदा मिला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के उस दौरान जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान चलाया जिसमें हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को सीधे सीधे खाद्य सामग्री मिली। पिछली बार भी अभी भी मई जून के लिए राजस्थान में 436 करोड़ रुपए का सीधे सीधे खाद्यान्न राजस्थान की सरकार ने उठाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये आज तक की और अब तक की एक ऐसी योजना है जिसमें केवल देश की नहीं दुनिया की किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिसमें हिंदुस्तान के 11 करोड़ किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। राजस्थान में भी 66 लाख किसानों को 1402 करोड़ रुपए सीधे सीधे हस्तांतरित हुए हैं। राजस्थान के किसानों को मिलने वाली प्रत्यक्ष रूप से ये पहली ऐसी अभिनव योजना है जिसमें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष उनको उनके खाते में मिलते हैं। सीमांत किसान, छोटा किसान जिसको अपने खाद और बीज के लिए उपयोग करता है तो उसको एक संबल मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उस योजना के हजारों करोड़ रुपए के क्लेम राजस्थान के किसानों को मिला है। लगभग 66 लाख किसानों को सीधे सीधे तौर पर इसका लाभ मिला है। 22 फसलों को एमएसपी के दायरे में लिया और उसमें भी 1.5 गुना एमएसपी की वृद्धि ये पहली बार भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में की। सीधे तौर पर किसान जो आड़तीय होते थे, एजेंट होते थे, उन पर निर्भर होते थे। पहले वो उसको फसल देते, उसके बाद उनका भुगतान होता, लेकिन अब किसानों के खाते में सीधा पैसे मिलने से वो खुद आत्मनिर्भर बन गया। जनधन के खाते थे, खासतौर पर हमारी महिलाओं को कोरोना के कालखंड में 500 रुपए का सीधा ट्रांसफर वो राजस्थान के महिलाओं के खातों में हुए। उज्ज्वला के लगभग 65 लाख के करीब कनेक्शंस राजस्थान की महिलाओं को मिला। ये थे डॉक्टर सतीश पूनिया जो बता रहे थे कि केंद्र सरकार के 2 साल का कार्यकाल है उसको सेवा ही संगठन के माध्यम से पूरे राजस्थान भर में मनाया जाएगा। इसमें तमाम जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि राज्य री अशोक गहलोत सरकार रा शासन में प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद खराब हो रखी है। रोजीना हत्या, लूट और दुष्कर्म री घटना वैरी है। असमाय जनता रो सरकार सुविश्वास उठतो जा रहा है। लेकिन जो जमीनी तौर पर अपराध होते हैं उसके बारे में उनके पास कोई तर्क नहीं है। उनकी नाक के नीचे एम्बुलेंस कर्मी किसी बिलखती हुई रोटी मांगती हुई गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप होता है, उसका जवाब किस रूप में देंगे? किसी सांसद पर जानलेवा हमला हो जाता है, उसका उनके पास कोई तर्क नहीं होगा। 16,000 से भी ज्यादा घटनाएं केवल महिलाओं के गैंगरेप और बलात्कार से ताल्लुक रखती हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान को ये माना जाता था कि ये पीसफुल स्टेट है, शांतिपूर्ण प्रदेश है,
उस पर सीधे सीधे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि आज राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। खासतौर पर महिलाओं के अपराध और राजधानी जयपुर में जिस तरीके से अपराध बढ़े वो चिंताजनक है। केंद्र भाजपा सरकार 7 साल पूरा होबारे पछे जोधपुर में पार्टी री ओर से न्यारी न्यारी सामाजिक कार्य सेवा दिवस मनाया जा रह्यो है। इन मौका माते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पाक विस्थापित परिवार खातर 100 सूबत्ती राशन सामग्री रा पैकेट बांट्या। इन मौके शेखावत कहा कि कोरोना रा मुश्किल टेम में समाज रा सगला लोग मिलकर कोशिश करे तो इन संकट री घड़ी सू बाहर निकलो जा सके है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए देश और दुनिया की हम एक सेवा का संकल्प के साथ में काम करते हुए इस अवसर को लोगों के बीच में जाएंगे। पर्यावरण की सेवा, प्रकृति की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, मानव की सेवा, चिकित्सा की सेवा, इस उद्देश्य के साथ में, इस निमित्त के साथ में हम सब लोग, पार्टी के लोग देश भर में आज काम कर रहे हैं। मूक बधिर पशुओं से लेकर के अभावग्रस्त लोगों तक की चिंता करना और निश्चित रूप से पिछले 1 साल में समाज का सेवा का संकल्प जो है वो और समाज की सेवा की भावना देश भर के सामने गई। मेरे यहाँ जो पाक विस्थापित रह रहे हैं उनका जो है आगे पीछे सार संभाल करने वाला नहीं है। पार्टी ने तय किया, पार्टी के नेतृत्व ने, जिला नेतृत्व ने तय किया और हम 100 से ज़्यादा परिवारों का राशन, आज 1 महीने का राशन हर परिवार का ऐसा उन परिवारों को समर्पित कर रहे हैं। ये छोटी सी भेंट हम सब लोग मिलकर के अगर इस तरह से समाज के साथ में करते हैं तो इस कठिनाई के दौर में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सामूहिकता के साथ में, भाव के साथ में हम सब आगे निकल सकते हैं। ये 111 पैकेट है, पूरे राशन के किट है जो 4 जनों के परिवार के लिए महीने भर के लिए सफिशिएंट है। तो वो पाक विस्थापियों के आज नरेंद्र मोदी जी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर दूसरी सरकार के इसके आज ये पैकेट वितरित किए जाएंगे। इसमें 5 किलो आटा है, दाल है, चावल है, चाय की पत्ती है और जो बेसिक चीज़ें होती है वो सब है। दौसा जिला में भी केंद्र री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व वाली सरकार रा 7 साल पूरा होबारा उपलक्ष्य में भाजपा इन्हें सेवा दिवस रा रूप में मना रही है। इन मौका माते राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रा नेतृत्व में खोरा मुल्ला गांव रा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माते रक्तदान शिविर रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें 41 लोग रक्तदान कर्या। इन मौका माते सांसद मीणा पीएचसी ने 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी उपलब्ध करवाया। विशेषकर 2 वर्ष का जो कोरोना का विकट परिस्थितियों का कार्यकाल रहा, जिसमें अद्वितीय कार्य किया, उस दृष्टि से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने सेवा दिवस के रूप में कार्यक्रम हाथ में लिए। मेरे पैतृक गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महुआ के भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर रखा, जिसमें करीबन 41 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। ये दौसा जिले का हाईएस्ट रक्तदान है और इस मौके पर मैंने करीबन 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोरा, जो मेरा गांव है, उसको भेंट किए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री परीक्षावा ने ले राज्य सरकार री तैयारी पूरी है। शिक्षा मंत्री सीकर माय मीडिया सू हताई करता व्या कहा कि मुख्यमंत्री सू परीक्षावा ने ले चर्चा करी जावेली, इन पछे जल्द ही परीक्षावा री तिथि तय करी जावेली। डोटासरा रीट परीक्षा ने लेर कहा कि ईडब्ल्यूएस रा अभ्यर्थी आवेदन लेवा खातर नया सिरा से विज्ञप्ति जारी करी जावेली। आवेदन प्रक्रिया पूरी होबारे पछे परीक्षा री तिथि घोषित कर दी जावेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एहलकारा ने निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका ने देखता हुआ प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन, वैक्सीनेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मास्टर प्लानिंग जल्द से जल्द करी जावे। इन खातर किन्हीं भी स्तर माते कोई भी कमी नहीं रहे। मुख्यमंत्री काल जयपुर में कोरोना संक्रमण की समीक्षा करता हुआ कहा कि स्वास्थ्य सुविधावां ने मजबूत करवा खातर राज्य सरकार समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवावेली।
उत्तर प्रदेश माया बार ताईं 1,65,00,000 सू 32 लोगों ने कोविड रो टीको लगायो जा चुको है। काल राज्य में 2,07,96 लोगों ने टीको लगायो गयो। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब 18 सू 44 साल ताईं 1,27,032 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज दी की। इनमें सबसू 32 जयपुर में 17,971 युवाओं ने पहलो टीको लगायो गयो। अलवर रा इंजीनियरिंग कॉलेज री छात्रा सामिया खान कोविड वैक्सीन अवेलेबिलिटी ट्रैक ऐप बनाया है, जिनरा इस्तेमाल सू लोगा रो कोविड वैक्सीन खातर टेम माते नंबर आ सकेला। इन ऐप रो उपयोग करवाला लोगा कने वैक्सीनेशन रो नोटिफिकेशन आवेलो। इन ऐप ने बनाबारा एक दिन पचे ही 1,032 लोग डाउनलोड कर चुका है। वैक्सीन स्लॉट बुक कर रहे थे तो क्या हुआ कि हम लोग वैक्सीन स्लॉट बुक करने बैठे और कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। तो हम जब भी वैक्सीन बुक कर रहे थे तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं, स्लॉट अवेलेबल नहीं। तो हमें बार बार चेक करना पड़ रहा था कि कब वैक्सीन आएगी, स्लॉट मिलेगा, कब हम बुक करेंगे। तो अब उसको 1-2 दिन हो गए और ये प्रॉब्लम हमें ही नहीं, हमारे पड़ोसियों मतलब बहुत सारे लोगों को थी। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने सोचा कि हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जो हमें कुछ नहीं करना, कि जब भी कोई स्लॉट अवेलेबल होगा तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाए कि अभी ये अवेलेबल है, आप बुक कर सकते हो। तो यही सोच के हमने ये ऐप बनाया। ये ऐप का बेसिक मकसद ये है कि आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और जो यूजर्स हैं इसके, जो भी इसको इंस्टॉल करेंगे, उन यूजर्स को जब भी कोई वैक्सीन अवेलेबल होगी तभी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप बुक कर लीजिए। तो इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप बार बार पोर्टल खोलो, बार बार देखो कि वैक्सीन स्लॉट आई है, कब आएगी, कब हम लोग करेंगे। तो क्या है, बस आपको एक बार नोटिफाइड करना है और आपके पास जब भी मैसेज आएगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसलमेर जिला कोविड वैक्सीन रो 100% सदुपयोग करवा माए अव्वल रो है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी बताया कि जिला माया बार ताईं कोविड वैक्सीन की 60% डोज उपयोग माए ली जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर कमलेश चौधरी बताया कि टीकाकरण अभियान री सतत निगरानी खातर प्रत्येक गांव में पटवारी, ANM और आशा सहयोगिनियां री समितियां रो गठन किया गया है। उन लोगों में या तो कोरोना नहीं हो रहा है और यदि हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स आए। मुझे खुद भी वैक्सीनेशन लगी थी और जब मुझे कोरोना संक्रमण हुआ तो सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे। तो इस उद्देश्य से हमने राज्य स्तरीय टीम के निर्देशानुसार उनके गाइडेंस में वैक्सीनेशन को बहुत इफेक्टिवली और बिना किसी वेस्टेज के वैक्सीनेशन कराने की पर जोर दिया, क्योंकि जो वायल आता है उसमें 10 डोज होती हैं और एक 11th डोज होती है जिसको अगर प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो वो 11th डोज में निकाली जा सकती है। तो हमारा जो फोकस था वो ये था कि न केवल 10 डोज प्रॉपरली यूज़ की जाए बल्कि जो 11th डोज है उसको भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाए। तो हमारा जो वेस्टेज है वो नेगेटिव में ऑलमोस्ट -10% के आसपास रहा, यानी कि हमने लगभग सभी वायल्स में जो 11th डोज है उसको भी यूज़ किया है। झुंझुनू में कोरोना संक्रमण सू मरवाड़ा लोगारो नगर परिषद री काणी सू बढ़ाई गई 5 सदस्यीय टीम अंतिम संस्कार करवा रही है। नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ रा मार्गदर्शन में परिषद रा SI अली हसन, ASI बाबूलाल और जमादार नारायण सिंह बिना किणी धर्म और जात पात रा शमशान माए रीति रिवाज मुजब अंतिम संस्कार करवा रहा। अनीता कीचड़ के आदेश अनुसार जो टीम बनाई है उनमें बाबूलाल जी का सहयोग भी रहता है। हम इनको जोश दिलाते हैं। तो शहर में लगभग 25 तो दाह संस्कार ऐसे हुए हैं जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड भी है। रिश्तेदार से परिजन बाप बेटे से उनको डर लगता था, उन्होंने इनका दाह संस्कार किया। लोगों ने पैसों की ऑफर भी दिए और इन्होंने दुष्कार दिया, नहीं दाह संस्कार के पैसे नहीं लेते। फिर भी रात को 8 बजे 9 बजे जब भी सूचना मिली किसी को घर परिजन जो मना कर दिए कि भाई डर लगता है, बेटा बाप हाथ नहीं लगाते, उस वक्त हमारी टीम के 5 सदस्य हैं उपस्थित होते हैं। हम इनको जोश दिलाते हैं, दाह संस्कार करके रवाना कर देते हैं। जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके लिए नगर परिषद द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है। बीडीके हॉस्पिटल से जैसे ही सूचना मिलती है नगर परिषद द्वारा एम्बुलेंस भेजी जाती है और उसके तुरंत बाद उस शव को दाह संस्कार के लिए नगर परिषद द्वारा हमारे 5 व्यक्तियों की टीम बनाई हुई है। नगर परिषद के कर्मचारी बगैर भय के और उसको अंतिम संस्कार करते हैं। लगभग 20-25 कोविड लाशों का दाह संस्कार करवा दिए हैं। परिषद से सब सुविधा दी जाती है
और हमारे को कंट्रोल रूम से फोन आता है तो हम तैनात रहते हैं। नाइट में 10-11 बजे भी हमने लाश संभाली है। परिजन कभी कोई तो साथ आते हैं, कभी कोई नहीं आते हैं, मैंने सब ले काम हम ही करते हैं। मैं और हमारी टीम सभी मिलकर करते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितारी तादाद में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में काल 2314 नवा मामला सामने आया। इनमें जयपुर में 401, अलवर में 178, जोधपुर में 171, उदयपुर में 137, हनुमानगढ़ में 112 और श्रीगंगानगर में 101 नवा मामला मिला है। वटे 27 जिला में 100 सू कम संक्रमित मिला है। इन बीच कोरोना सू 70 लोगों की मौत वही है, जबकि कोरोना सू 8032 लोग ठीक भी बह चुके हैं। जयपुर में पुलिस रिकाणी सू आज कोरोना जागरूकता वाहन रैली काढ़ी। चांदपोल स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में विभिन्न धर्म गुरुवार शंखनाद साथ अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश हरी झंडी दिखा रैली ने रवाना करया। रैली में निर्भय स्क्वाड, क्यूआरटी, ईआरटी, जेब्रा और घुड़सवार पुलिसकर्मी और पुलिस लाइन रो अतिरिक्त जाब्ता शामिल हुए। इन मौका माते अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कहा कि लोग जन अनुशासन पखवाड़ा री पालना करता हुआ पुलिस रो सहयोग करया है। जितने भी राज्य सरकार ने कदम उठाए, जो निर्देश दिए, उसकी पालना कराने का दायित्व तो प्रशासन और पुलिस पे था। वो हमने किया। जनता से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो भी हमें मिला। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो आने वाला समय है उसमें इस अनुशासन को नहीं छोड़ना है। धौलपुर जिला न्यारा सफाखाना सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया काल निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्था वारो जायजो लियो। इन दौरान वरना कोविड मरीजा खातर दवाइयां, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। जिसको नहीं हुआ उसको लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसके घर में मौत हो गई उससे पूछो कि कोरोना क्या होता है। क्योंकि जवान लोग जो कल और आज आपके बीच में थे, मेरे बीच में थे, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जब वो बीमार होकर अस्पताल जाता और अचानक 2 से 4 दिन के अंदर उसकी हालत खराब हो जाती है, तब उनसे पूछो जिसने अपना परिजन खो दिया। इसलिए पूरी जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इसको लापरवाही में नहीं लें, मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, बार बार हाथ धोते रहें और अगर बीमार हो जाएं तो संबंधित डॉक्टर्स को तुरंत उपचार के लिए मिलें ताकि उनका जल्द से जल्द उपचार हो सके। कोरोना काल में कोई भी मिणक भूखो न सोए। इन खातर प्रतापगढ़ जिला री छोटी सादड़ी माए नगर पालिका रिकाणी सू गरीब और जरूरतमंद लोगों ने भोजन और राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। इनके साथ ही दवाइयां और दूजा राहत सामग्री भी दी जा रही है। काल में हमारी नगरपालिका का लक्ष्य रहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए एवं किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। यही संकल्प लेकर हम सभी कार्य कर रहे हैं। हमारे द्वारा अभी तक इंदिरा रसोई के माध्यम से हजारों भोजन के पैकेट निःशुल्क जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, वेपोराइजर, सैनिटाइजर, मास्क एवं अन्य उपयोगी सामग्री की व्यवस्था की गई है। भारतीय राजस्व सेवा रा गुजरात कैडर रा अधिकारी घनश्याम सोनी कोरोना काल में नदिया रे बचावा री मुहिम में जुटेड़ा है। घनश्याम सोनी नो कहणो है रे पर्यावरण और जल बचावा खातर नदिया ने बचाणो जरूरी है। इन खातर बजरी रा अवैध खनन माते पूरी तरह से रोक लागनी चाहिए। सरकार की स्वयं की पॉलिसी है कि एम सैंड को बढ़ावा दें। में एक पूरे जनमानस में आमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। ये आम नागरिक से लेकर के प्रशासन से लेकर के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि क्या हमारी इन नदियों की जो बजरी जो बची हुई है उसको हम 5 साल में साफ करने के बाद फिर भी हमें एम सैंड की तरफ ही बढ़ना होगा, क्यों कंस्ट्रक्शन कभी रुकने नहीं है। और नदियों के अंदर जो बजरी दिख रही है ये हमारे पुरखों की हजारों साल जब नदियाँ चली तब जाकर के ये चीज़ें कुछ बची। और उस संपदा को अगर हमने जीते जी अपने आंखों देख के लूटने दिया तो ये एज ए पर्यावरण प्रेमी, एज ए लोक सेवक और एज ए सिविल सर्वेंट मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं कुछ आगे होकर के मुहिम करूं। तो मैंने तो एक छोटी सी शुरुआत की है। सिरोही जिला भारजा बुझेला में आबकारी विभाग की टीम एक खेत में 5 करोड़ रुपया सु 32 अवैध शराब बरामद कर 11 लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन दौरान मौका सू 6 ट्रक और 9 दूजी गाड़ियां भी बरामद करेगी। यह शराब गुजरात ले जाई जा रही है। व्हीकल शराब से भरे 11 मुख्य
बीकानेर जिला में भीषण गर्मी अरलू सू जनजीवन प्रभावित रह रहो है। इन दौरान तापमान 45 से 48 डिग्री रा बीच बनेड़ो है। एक और जटे लोगों ने गर्मी सू बचावा खातर घरा में रहता हुआ कई तरह रा कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। वटे लॉकडाउन में तेज थू पर गर्मी में पुलिसकर्मी मुस्तैदी सू काम कर रहा है। के लगभग टेम्परेचर है, फिर भी हमारे जो पुलिस के जवान हैं इस भीषण गर्मी के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से ड्यूटी कर रहे हैं। गर्मी के लिए प्रशासन ने, हमारे पुलिस के उच्च अधिकारियों ने टेंट की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है और भी ये मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह सभी अच्छी व्यवस्था की हुई है। फिर भी पुलिस कर्मियों का मनोबल बहुत अच्छा बना हुआ है और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ये पालना करवा रहे हैं। अभी पिछले 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन हमारे हर जगह पुलिस की चौकियां बना रखी है। लॉकडाउन की पालना के लिए जगह जगह उच्च अधिकारियों ने टेंट की व्यवस्था कर रखी है और ठंडे पानी कैंपर वगैरह की व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल हम ड्यूटी अधिकारियों के आदेश की पालना कर रहे हैं। बीकानेर के अंदर भयंकर गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है अभी, और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है और बिजली कटौती प्रॉपर हो रही है और पानी हर 2 दिन से बीकानेर में आ रहा है, जिससे बीकानेर के लोग तो त्रस्त हैं ही। साथ में ये 45 प्लस यानी कि 50 के आसपास तक का जो तापमान अभी जो हमारे बीकानेर में चल रहा है, इसलिए हमारे बीकानेर वासी बहुत ही त्रस्त हैं। और जैसे अब पशु पक्षी, उनको भी पानी के लिए बड़ी किल्लत हो रही है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं। और ये जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, सुना है कि ये 3 तारीख तक पड़ेगी। अगर 3 से आगे प्रदेश में मौसम में आया बदलाव बच्चे काल कोटा, बारा, झालावाड़ और सीकर जिला में तेज आंधी रे साथे बारिश हुई। इन दौरान कई ठोरा माथे ओला भी गिरया। इन बीच राजधानी जयपुर में तेज भाड़ रो दौर बन्यो रह्यो। मौसम विभाग रे मुजब अगला 4 दिन ताई राज्य में कई ठोरा माथे तेज आंधी और बारिश होबारी संभावना बनेड़ी है। इन चलता आज झुंझुनू, सीकर, बीकानेर और जोधपुर में लू चालवारो येलो अलर्ट जारी कर्यो गयो है। अराओ बात कराहा अपनी और आपणानी सुरक्षा री। डीडी न्यूज री काणी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना सु बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अराओ एक बार फिर से जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में लोग सु करे अपना विचार साझा। कोरोना काल में देशवासियों रा संकल्प शक्ति और स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स रा सेवा समर्पण ने करया सलाम। केंद्र सरकार रा 7 साल पूरा होबारे मते भारतीय जनता पार्टी री काणी सु देश भर में करया जा रहा है सेवा कार्य। प्रदेश में भी भाजपा री काणी सु 10,000 गांवों में करया जा रहा है सेवा कार्य। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कया के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री परीक्षा वाने ले राज्य सरकार री तैयारी पूरी। जल्द करी जावेली परीक्षा वाली तिथि री घोषणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में कोरोना संक्रमण री करी समीक्षा। एलकारा ने प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन, वैक्सीनेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर री मास्टर प्लानिंग रा दिया निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में लगातार आ रही कमी। काल 2314 नूवा मामला आया सामे, 70 लोग आ रही भी मौत। और चलो इन बुलेटिन में यात्रोज नमस्कार।